अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से ही, जहां पर प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना के केसेस। कोरोना से एक संक्रमित मरीज की मौत। प्रदेश में 114 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। 9,884 सैंपलों की हुई जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में। प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना के केसेस। कोरोना से एक संक्रमित मरीज की मौत का भी मामला सामने आया है। प्रदेश में 114 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। 9,884 सैंपलों की जांच हुई है अभी तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9,884 सैंपलों की जांच हुई और इनमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना से एक संक्रमित के मौत का भी मामला सामने आया है। तो एक बार फिर से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए सभी को सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बीच में किया जा रहा था उसके बाद से, लेकिन जिस तरह से केसेस कम होते गए उसके बाद से लोगों ने कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना भूल गए हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। इसलिए अभी भी याद रखिए, कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। एक कोरोना पेशेंट्स की मौत का मामला भी सामने आया है। तो 114 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शाहिद अली से। शाहिद, जिस तरह से ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे और एक समय तो ऐसा था कि छत्तीसगढ़ में केसेस आ ही नहीं रहे थे, नए केसेस, लेकिन फिर से एक बार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन 8,500 के आसपास, 9,500 के आसपास से सैंपलों की जांच हुई है और उसमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी, अभी वहां पर स्थिति कैसी है, इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से जो पहले एक ध्यान दिया जा रहा था, सतर्कता बरती जा रही थी केसेस को लेकर, अभी भी क्या फिर से किसी तरह का एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी अस्पतालों को लेकर? जी, डॉक्टर सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने सभी हॉस्पिटलों को अलर्ट कर दिया है और साथ ही साथ सभी हॉस्पिटलों में कोरोना के उपचार के लिए व्यवस्था करने के आदेश भी दे दिए गए हैं और कुछ निजी अस्पतालों में भी कोरोना वार्ड बनाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। कल एक 72 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया था। ये बीते 123 दिन बाद कोरोना की मौत हुई है बिलासपुर में। इससे पहले फरवरी में हुई थी। एक 18 साल की लड़की, ये 16 फरवरी को मौत हुई थी कोरोना से। उसके बाद ये अब जून में अगली मौत हुई है। कोरोना ने बिलासपुर में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पैर पसारना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि यह महानगर से आ रहे केसों के कारण बढ़ रहा है, जिसकी ठीक टाइम पे इसकी चेकअप वगैरह नहीं हो रही है, जिसके कारण यह तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, हाथ सैनिटाइज कर रहे थे और एक कहीं ना कहीं एक डर भी था लोगों के अंदर। अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, जब आप सड़कों में जाते हैं, वहां पर आप बाजारों में जाते हैं, तो वहां पर क्या अभी लोग आपको मास्क में दिखाई देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई देते हैं? और जो एक डर था कोरोना को लेकर, क्या वो अभी भी डर दिखाई दे रहा है या फिर लोग आप पूरी तरह से लापरवाह हो गए और यही वजह है कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं? जी, ये लापरवाही का आलम तो पूरी तरह से बढ़ ही गया है, क्योंकि आप कहीं भी जाए, बाजार जाए या मॉल जाए, कहीं भी जाए, आपको कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखेगा। ना कोई सैनिटाइज कर रहा है, ना कुछ भी। लोगों ने इसको फिर से हल्के में लेना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। जी शायद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तकरीबन 9,500 के आसपास सैंपलों की जांच की गई, उसमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हो गई है।